मैं याके दर्शन करके इतनो प्रसन्न या मारे है रहूं, क्योंकि मेरो प्रिय सूरदास जाको हाथ पकड़ करके लेके आयो है, वो कोई सामान्य नहीं हो, वो कोई श्रेष्ठ होगा। मैं जा सूरदास से प्रेम करूं, वो सूरदास कोई को लेकर के आयो है, तो भाई उसका स्वागत तो करना पड़ेगा ना। अब भाई कई बार ऐसा होता है, हम सबसे नहीं मिल पाते, सबसे नहीं जुल पाते, कई बार कई जगह कथाएं भी नहीं दे पाते, लेकिन अब घर की कोई सदस्य का फोन आ जाए हमारे, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, जिनका मैं बहुत बोले उनसे मिलना पड़ेगा। अब चाहे रात में नींद छोड़ के मिलना पड़े, मिलना पड़ेगा ना, क्यों? हमारे घर का एक सदस्य बोल रहा है। या फिर कई बार मेरे क्लासमेट हैं जो मेरे संग पढ़े हैं, वो कभी कभी फोन करते हैं, बोले भैया हमारा एक फ्रेंड है वहां रहता है कटक में, उससे एक बार मिल लो। मैंने कहा मिलने में दिक्कत नहीं है, पर मेरे कार्यक्रम सुबह से शाम तक व्यस्त हैं, पर तुम्हारा फोन आया तो जैसे भी मिलेंगे मिल लेंगे। प्रिय का कोई प्रिय है तो उससे मिलने में, चाहे वो योग्य नहीं है फिर भी हम उससे मिलते हैं, चाहे वो योग्य नहीं है फिर भी हम उससे बात करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कहीं कथा होती है ना, तो किसी का फोन आता है घर से कि वहां एक अमुक नाम के व्यक्ति हैं, उनसे मिलना है। अब वो व्यक्ति ना तो कथा में आता है, वो व्यक्ति ना तो हमसे स्वयं पर्सनली मिलने आता है, वो व्यक्ति ना भीड़ भाड़ में आता है, बस वो बड़ी बड़ी जैक लगा के कि हमसे मिले हमसे मिले। और फिर नगर के लोगों से पता चलता है कि वो तो भजन भी नहीं करता, कथाओं में भी नहीं जाता, किसी संत महापुरुष का कभी सम्मान भी नहीं करता, वैष्णव संग भी नहीं करता, लेकिन अब उसने कहीं से फोन करवाया है। अयोग्य है, लेकिन हमारे किसी प्रेमी ने कहा, इसलिए फिर भी हम उससे मिल लेते। ऐसे ही हम सब अयोग्य हैं। ठाकुर जी से मिलने वाला एक भी लक्षण नहीं है हमारे अंदर, लेकिन जब हम ऐसे आचार्यों के पास जाते हैं, ऐसे महत् पुरुषों के पास जाते हैं जो महाप्रभु जी को अति प्रिय हैं, और उनसे जाकर के कहते हैं कि आप थोड़ी कह दो, ये जब कहते महाप्रभु जी ये आया है दर्शन करने, तो भले ही वो अयोग्य हो, महाप्रभु अच्छा तुम लेके आए हो तो मिलूंगा, जरूर मिलूंगा, इसको तो मैं देखूंगा। इसीलिए मैं आज्ञा दिया करता हूं कथाओं में कि जगन्नाथ दर्शन करने जब भी जाओ, अकेले जाओ अच्छी बात है, परिवार के साथ जाओ बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि किसी वैष्णव के साथ जा सको तो उसमें भलाई है, क्योंकि उसको तो महाप्रभु जी देखते ही हैं, और जब उसके पीछे हम खड़े हो जाते हैं तो महाप्रभु जी की दृष्टि हम पर भी पड़ जाती है। अरे भाई कोई इत्र लगा करके आया हो और आप उसके बगल में खड़े हो जाओ, तो सामने वाले को तो भ्रांति हो जाएगी ना कि इत्र लगाया किसने दोनों में।